पहले जब भी मैं किसी भी बंदी के साथ बाहर जाता था ना, तो वो पता है मुझे इतना ज़्यादा डेस्परेट समझ लेती थी ना, एंड वो फिर मेरी लाइफ में आती ही नहीं थी, क्योंकि उसे इतना सा भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा था। पता है मैं वहाँ जाके क्या करता, मैं ये सोचता अपने दिमाग में बार बार कि ये लड़की मुझे पसंद करनी चाहिए, ये लड़की मेरी लाइफ में आनी चाहिए, इस लड़की के साथ कैसे जल्दी से जल्दी ओयो पे जाया जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं सोचता था। तो अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता था ना, कि मुझे बंदी का अप्रूवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता था कि यार प्लीज़ ये बंदी मेरी लाइफ में आना चाहे, प्लीज़ ये बंदी हाँ बोले। ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा सोच रहा था कि अब मैं उसी सारी चीज़ों के बारे में टेंशन लेने लग गया था। तो ये एनर्जी को है ना, वो बंदी बहुत ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेती थी, एंड इसीलिए कभी भी डेट सक्सेसफुल नहीं हो रही थी मेरी स्टार्टिंग में। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे बिहेवियर्स के बारे में जानने वाले हैं जिससे कि तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखोगे, ना कि एक डेस्परेट पर्सन। ठीक है, एंड अगर अभी तक तुमने ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो, अंडरस्टैंड फीमेल नेचर को समझो, एंड प्लीज़ ज्वाइन कर लो। ठीक है, सपोर्ट ही कर दो मुझे। तो ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स योर बॉडी और यू विल लुक नर्वस। सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि लड़कियां है ना, इंटरनल तुम जो भी फील कर रहे हो ना, वो एनर्जी को सबसे पहले सेंस कर लेगी। तुम्हारे वर्ड्स में से भले कॉन्फिडेंस वाली बातें निकल रही है, लेकिन अगर वो एनर्जी फील हो रही है ना उसे कि ये बंदा पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर वहीं पे मामला खत्म हो जाता है मेरे भाई। मोस्ट ऑफ बंदे पता है लड़की को जब पहली बार डेट पे देखते हैं ना, तो फ्रीज हो जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे अरे यार मैं ऐसा करूंगा तो बंदी पता नहीं क्या सोचेगी, मैं अगर पानी मांगूंगा तो क्या सोचेगी बंदी, मैं अगर ये खाना ऑर्डर करूंगा तो वो बंदी क्या सोचेगी। एंड इसकी वजह से वो ऐसा सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नेचुरल बिहेव नहीं कर सकता, मुझे किसी तरह का फसाद क्रिएट करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये बंदी मेरी लाइफ में आ जाए। एंड ये चीज पता है क्या रीड करती है, कि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए कि ये इंटरेक्शन सही जानी चाहिए। लेकिन यहीं पे मेरे भाई एक अट्रैक्टिव बंदा क्या सोचेगा पता है? जो अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा, यहां से कॉन्फिडेंट होगा वो बंदा, वो क्या सोचेगा पता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से इधर उधर देख पाएगा, वो अपनी मुंडी हिला पाएगा, वो डरेगा नहीं, वो बार बार सोचेगा नहीं कि मैं इधर देख सकता हूँ नहीं देख सकता, मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैं ऐसे स्क्रैच कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तुम करो कुछ, ठीक है, तुम मूवमेंट करो, ऐसे ऐसे नॉर्मली स्क्रैच करने लगो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बस तुम्हें जो फील हो रहा है ना, मूवमेंट करने का मन हो रहा है, करो मूवमेंट। एंड स्टार्टिंग में ही वहां पे खाना ऑर्डर मत कर देना। मिड कन्वर्सेशन में खाना ऑर्डर करना होता है, 1-2 मिनट पहले बात तो कर लो, वेटर आएगा तो हाँ ठीक है 2 मिनट में ऑर्डर करते हैं, ऐसा कुछ बोल दो ना। वहां पे स्टार्टिंग से ही खाना नहीं मंगाना होता, पहले एक दूसरे के अराउंड कंफर्टेबल तो फील करने लगो, उसके बाद जब तुम दोनों कन्वर्सेशन में आ जाओ तब खाना मंगवाना। तो इतनी ज्यादा उतावले नहीं होने चाहिए तुम खाना मंगवाने के लिए। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही फंडा समझना है मेरे भाई, जब भी तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे ना कि मुझे यहीं पे फोकस करना है, मुझे इस बंदी पे ही फोकस करना है, तो तुम फोकस्ड नहीं लगते। ऐसा फील होता है वहां पे कि तुम्हें डर लग रहा है, एंड ये कभी भी फील नहीं होना चाहिए वहां पे। प्रैक्टिकल रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें वहां पे पानी चाहिए तो मंगवाओ पानी, ठीक है, पानी खत्म हो गया तो और पानी मंगवाओ। अगर तुम्हें वहां से जाना पड़ रहा है, कहीं मूव करना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना है, तो अपने आप को एक्सक्यूज करो एंड निकलो वहां से, जाओ वॉशरूम। एंड अगर तुम्हें मूव करने का मन हो रहा है तो मूव करो मेरे भाई, ऐसे 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 कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि होता क्या है ना, जो भी एक काम बंदा होता है ना, वो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन जब एक बंदा नर्वस होता है तो वो वहीं पे फ्रीज कर देता है। एंड अगर तुम फ्रीज करोगे तो भसड़ मचेगी। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कैसे कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाता है स्टॉप रिएक्टिंग टू एवरी इमोशन शी शोज। मैं तुम्हें
ऐसा नहीं बोल रहा मेरे भाई कि बंदी को इग्नोर करो। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि वहां पे इमोशनली रिएक्ट मत करो बस। यहाँ पे अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। वो मे बी तुम्हें ऐसा पूछ सकती है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो यार, या तो फिर तुम्हें ऐसा पूछ सकती है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। तो यहाँ पे वीक रिस्पॉन्स कौन सा होता है पता है? एक्सप्लेन करना, अपने आप को बार बार जस्टिफाई करना एंड डिफेंड करना। ये सारी चीजें ही तो नहीं करनी होती है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ये होता है मेरे भाई, वहां पे एक स्माइल करो एंड दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ो, या तो फिर लाइट ह्यूमर कर सकते हो वहां पे। बस ऐसी सारी चीजें करो ना वहां पे। एक कॉन्फिडेंट बंदे को ना हर सेंटेंस को करेक्ट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये लाइन तुम्हें यही याद रखनी है कि बंदी के मूड्स के हिसाब से बात मत करो उसके साथ। तुम्हें बस वहां पे ग्राउंडेड रहना है, बस ग्राउंडेड रहना सीख जाओ। फिर आ जाता है योर 10 on 10 इज समवन एल्सेस 5। मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे फ्रीज क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि वो सामने वाली व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यार ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे कभी भी ऐसी महिला अपने जीवन में नहीं मिल सकती, तो अब मैं मर जाऊंगा लेकिन ये तो चाहिए मुझे। लेकिन रियलिटी ये होती है मेरे भाई, अट्रैक्शन है ना हमेशा सब्जेक्टिव होता है। तुम्हें भले ही वो बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के लिए वो एकदम न्यूट्रल बंदी हो। कोई नहीं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम्हें यहाँ पे है ना मेरे भाई एक मेंटल शिफ्ट क्रिएट करना है अपने दिमाग में। क्या होगा वो कि तुम्हें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ना, तो भले ही ठीक है, लगने दो, एक्नॉलेज करो, लेकिन इंटरनली एक्नॉलेज करो एंड अपने आप को वहां पे रिमाइंड करो कि हाँ ये मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन इसको मैं सर पे चढ़ा के नहीं रखूंगा। ये कोई मिरेकल नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी इसे आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं जैसा हूँ वैसा वहां पे दिखाऊंगा एंड वहां पे इतनी भसड़ नहीं मचाऊंगा अपने दिमाग में, बार बार सोचता नहीं रहूंगा कि क्या करूं, कैसे इंप्रेस करूं। ये सारी चीजें नहीं करनी है वहां पे। एंड जब तुम ये सारी चीजें करना सीख जाओगे ना मेरे भाई, तो तुम्हारी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तुम्हारा आई कांटेक्ट उसके साथ बहुत ही ज्यादा नेचुरल हो जाएगा एंड आराम से तुम उसके साथ कन्वर्सेशन कर पाओगे, बिना कोई स्क्रिप्ट के, बिना कोई चैट जीपीटी के हेल्प के। सो तुम्हें यहाँ पे बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, जिस मोमेंट पे तुमने उसकी ब्यूटी को सर पे आसमान पे चढ़ा के रख दिया ना मेरे भाई, तो उसी टाइम से तुम पावर लूज कर दोगे। अब फाइनल चीज आ जाती है लीड इंटरैक्शंस, डोंट आस्क फॉर परमिशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा लीडरशिप वाली एनर्जी पे। बैड एनर्जी क्या होती है पता है? इज दिस ओके, क्या मैं ये कर सकता हूँ? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अरे तुम बताओ ना मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो फिर ऐसा कुछ करोगे, कैन आई, मे बी, ये सारी चीजें क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई? ये सारी चीजें नहीं तो नहीं करनी होती है। अब बात करते हैं गुड एनर्जी कैसी होती है। चलो यहाँ पे बैठते हैं, चलो मेरे साथ चलो, वॉक करते हैं साथ में, चलो चलते हैं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, घर पे चलते हैं। अगर तुम ऐसा बोलना सीख जाओगे ना मेरे भाई, बेसिकली लीड करना सीख जाओगे ना, तब लड़कियां तुम्हारे अराउंड सेफ फील करती है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी तुम ऐसी कामनेस शो करते हो ना, तो लड़की को वो अट्रैक्टिव लगता है। लड़की को चाहिए होता है कि उसकी लाइफ में एक काम स्टेबल पर्सन आए। तो अगर तुम वैसा बनना सीख जाते हो तो वो तुम्हारे अराउंड सेफ फील करेगी ना, एंड सेफ ही तो फील करना होता है बंदी को, तो करवा दो ना सेफ फील। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसके सिग्नल्स को रीड करना सीखो। उसकी बॉडी को देखो एक बार, ठीक है, बॉडी को मतलब सारा तन बदन देखने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन बॉडी कौन से सिग्नल्स दे रही है, वो नर्वस है, वो अच्छा फील कर रही है, वो सारी चीजें रीड करना सीखो। बार बार पैनिक मत करो अपने दिमाग में। एंड ये चीज याद रखना मेरे भाई, लीडरशिप तब अट्रैक्टिव होती है जब वो रिलैक्स्ड वे में तुम काम कर सकते हो अपने साथ एंड रिलैक्स्ड वे में आगे बढ़ सकते हो। एग्रेसिवली हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एंडिंग की बात कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा समझो यहाँ पे मेरे भाई, डेटिंग है ना कभी भी ट्रिक्स के बारे में नहीं होता। डेटिंग इस बारे में होता है कि तुम अपनी बॉडी एंड अपने माइंड में कैसा फील कर रहे हो। तुम्हारी अगर बहुत ज्यादा नीडी वाइब्स आएगी ना, तो बंदी कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। एंड अगर यहाँ पे तुम्हारी एबेंडेंस वाली माइंडसेट होगी कि अगर इस बंदी को आना है तो ठीक है, नहीं आना हो तो भाड़ में जाए, दूसरी कहीं पड़ी है, ये माइंडसेट आएगी ना, तो लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वरना नहीं आने वाली वो बंदी। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे लेकर जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कैसे क्या मैसेजेस सेंड करने होते हैं, एंड कैसे फाइनली वो महिला तुम्हारी लाइफ में आएगी, डेट पे आएगी, तो इसके लिए मैंने पूरा एक 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें डेटिंग एप्लीकेशंस पे मैसेजेस सेंड करने होते हैं ताकि वो बंदी भी तुम्हें मैसेज करे। एंड फिर मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि कैसे जल्दी से जल्दी तुम्हें उसके साथ डेट पे बाहर जाना है, एंड फिर डेट पे क्या करना होता
होता है, क्या नहीं करना होता, कैसे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना होता है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर तुमने अभी तक मेरे उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में? जल्दी से जल्दी देखो मेरे कोर्स को, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी, या तो फिर तुम हर्षजोशी.io से चेक कर सकते हो। एंड प्लीज़ मेरे भाई, डेटिंग में अगर तुम ओवर थिंक करोगे ना, जितना ज़्यादा यहाँ से सोचने लगोगे ना, एंड वहाँ पे सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं रहोगे, तो बसड़ मचने वाली है। तो याद रखना, तुम्हें क्या चाहिए? बसड़ चाहिए या तो फिर जिंदगी आराम से बढ़ानी है आगे। तो जिंदगी अगर आराम से बढ़ानी है ना, तो ओवर थिंक करना छोड़ दो, ठीक है? मुझे पता है कि नहीं सोच पा रहे, नहीं कम छोड़ पा रहे तुम, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा तुम करोगे प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो प्लीज़ इसमें प्रैक्टिस करते जाओ एंड ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।